वॉल्ट डिज्नी मूवी लेडी एंड द ट्रैम्प, जो लेडी कैरेक्टर है वो कैवलियर किंग चार्ल्स स्पैनियल है। आपका तबीयत खराब होगा, आपको लगेगा मेरे को चाट रहा है, मेरे को प्यार करने के लिए नहीं, बीमारी आपका लेने के लिए आपको चाट रहा है कि आप ठीक हो जाओ। कोई किंग चार्ल्स लेने की बात सोच रहा है तो उनको अपने दिमाग में कितना बजट रखना चाहिए। आपका 5,000 से भी आपको पपीज मिल जाए, किसी को फ्री में भी देना हम देंगे। ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ভিডিও অফ ডগ এক্সক্লুসিভ। আপনারা দেখছেন আটক মোড়া ক্যাম্পেনের নতুন একটা ভিডিও। আমি সমীরণ, আর আজকে ভিডিওটা করতে চলে এসেছি দক্ষিণ কলকাতার একটি জায়গায় বালিগঞ্জে, এবং যেমনটা আপনারা দেখে বুঝেছেন কিং চার্লস স্পেনিয়েল নিয়ে কথা বলতে এসেছি। এই ভিডিওটা যারা আপনারা দেখবেন তাদের জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হবে যদি আপনি নতুন একটা কোনো ব্রিড এক্সপ্লোর করতে চাইছেন আপনার ফ্যামিলির জন্য। আপনি অ্যাপার্টমেন্ট লিভিং করছেন এবং আপনি একটা স্মল ব্রিড চাইছেন, তাই প্রথমেই বলবো যে ভিডিওটা শেষ অবধি দেখবেন। আশা করি আপনাদের অনেক কোয়ারিজ আপনাদের মাথায় কিছু থাকে সেগুলো সলভ করতে পারবেন। আর এর সাথে এটাও বলবো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো অবশ্যই একটা লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি এখনো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন। আর ভিডিও কমেন্ট সোয়াপ করলে এখন একটা নতুন অপশন ইন্ট্রোডিউস করেছে, দ্যাট ইজ হাইপ, আপনারা ক্লিক করতে পারেন, তাতে আপনাদের কোনো খরচ হয় না, ভিডিওটা বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। আজকের এই ভিডিওটা আমরা বাংলায় নয় হিন্দিতে করব, একটু অ্যাডজাস্ট করবেন যারা আপনারা বাংলা বোঝেন বা বাংলার বাইরেও যারা বোঝেন হিন্দি এবং ইংলিশ, তাদের সবার জন্য এটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে। এবং চেষ্টা করব টোটাল ভিডিওটা অনেক বেশি স্বাভাবিকভাবে করা যাতে আপনারা হিন্দিটা খুব कंफर्टेबली पूछते पारे। सो मैम वेलकम, थैंक यू टाइम देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अगर आपका जर्नी और आपका थोड़ा अपना खुद के बारे में थोड़ा बता देते जो देख रहे हैं। हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज नित्या बांगड़। मेरा जो जर्नी है ऑलवेज बीन अ डॉग लवर। फर्स्टली हम एक एनिमल कम्युनिकेटर भी हैं और ट्रेनर भी है। बचपन से मेरे को ये पर्टिकुलर ब्रीड का बहुत शौक था। ये ब्रीड के बारे में मेरे को पता चला वॉज वॉल्ट डिज्नी मूवी कॉल्ड लेडी एंड द ट्रैम्प। वहाँ पे आप देखेंगे जो लेडी कैरेक्टर है वो कैवलियर किंग चार्ल्स स्पैनियल है। तब हम अमेरिका गए, वॉल्ट डिज्नी गए तो एक ठो स्टफ टॉय लेकर आए। 30 साल हो गया, वो वाला स्टफ टॉय अभी भी मेरे पास है। एक को मैं लेकर आई, इवन दो ही हैड सिंगल टेस्टिकल एज अ पेट होम डॉग, आई गॉट बडी। इतना प्यारा ब्रीड, एंड इंडिया में इस ब्रीड का अवेयरनेस ही नहीं। बहुत जन डॉग्स रखने मांग रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, छोटा फैमिली है, बच्चे हैं, एल्डर्स है घर में। तब आई डिसाइडेड लेट मी ब्रिंग दिस मोर ब्रीड्स, लेट मी स्टार्ट द जर्नी ऑफ एथिकल ब्रीडिंग। मेरा घर ही मेरा केनल है, बच्चे होते हैं मेरे बेडरूम में। अब्रॉड से मैं ट्रेनिंग ली, न्यूट्रिशन for dog food, communication with animals, training with Victoria Stillwell. तब जाके I started the journey of breeding and bringing the awareness. So the window was through doing dog shows. And dog shows में मेरे को जीतना नहीं जरूरी था, लेकिन ये ब्रीड का अवेयरनेस कि ये ब्रीड भी है एंड आई एम अ ब्रीडर, ये अवेयरनेस लाना था। हम लोग शायद 40-50 शोज करे होंगे। दैट्स हाउ माय जर्नी विद कैवलियर किंग चार्ल्स स्टार्टेड। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग मैम। मैं आपको थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा ब्रीड को लेके उनका हिस्ट्री एक थोड़ा बहुत अगर शेयर करते तो। देखिए, कैवलियर किंग चार्ल्स स्पैनियल हैज कम फ्रॉम द 15th सेंचुरी। वे इनका नाम किंग चार्ल्स क्यों रखा गया? बिकॉज जो उस समय जो किंग थे, किंग चार्ल्स द थर्ड, he loved cavaliers. In fact, Albert Hall में, लंदन में, this breed is the only breed जो एल्बर्ट हॉल में एंट्री अलाउड है और कोई ब्रीड का एंट्री अलाउड नहीं। वन ऑफ द बेस्ट टॉय ब्रीड्स, इट कम्स अंडर ग्रुप 9। स्पैनियल है बट ये बिकॉज इसका जो साइज है, जो कॉम्पैक्टनेस है एंड जो नेचर है, इसके लिए ये टॉय ब्रीड के कैटेगरी में आता है। कोई चाह रहा है कि अपने घर पे किंग चार्ल्स ले या कैवलियर्स ले, बिकॉज कैवलियर्स को बोला जाता है कि अल्टीमेट कंपेनियन डॉग है, लेकिन यहाँ पे या कहीं पे भी जो 9 to 5 वाले जॉब करने वाले हैं तो उनका थोड़ा बहुत क्या होता है, एब्सेंस कम रहता है, घर में ज़्यादा रहता है कि वो ना रहे तो घर पे कोई उनका देखभाल करता है। तो ऐसे सिचुएशन में एंग्जाइटी या सेपरेशन एंग्जाइटी का कोई चांस होता है क्या? कोई भी आप डॉग लाएंगे, सेपरेशन एंजाइटी सब ब्रीड्स में आएगा। यदि आप इनको छोड़ के 9 to 5 जॉब करते हैं और घर में कोई नहीं रहता तो फिर मेरा सजेशन रहेगा कि आप डॉग अभी मत लाइए, क्योंकि आप अपना बच्चा को तो 9 to 5 घर में अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसको आप कैसे 9 to 5 छोड़ सकते हैं? एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, एक अपार्टमेंट लिविंग जो पर्सन्स है उनके लिए एक सवाल आपके लिए है। कम टाइम के साथ भी अगर शॉर्ट वॉक या शॉर्ट एक्सरसाइज में ये क्या रह सकते हैं? एकदम रह सकते हैं।
जो मेरा घर है वो भी एक अपार्टमेंट है। ये ब्रीड का मेन बात है कि ये काउच पोटैटो, ये फ्रेज आप सुने होंगे इंग्लिश में, मतलब आपके साथ आप देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ पे भी ये लोग आके आराम से चुपचाप बैठे। अपने फ्लैट में भी यदि 15-20 मिनट इन लोग के साथ खेल लेंगे, थोड़ा दौड़ भाग करा लेंगे, इनफ है इन लोग के लिए। स्मॉल ब्रीड में हम लोग देखते हैं कि साइज की वजह से उसके अंदर एक एंजाइटी वैसे ही रहता है कि वो लार्ज एनिमल या कैट्स इन लोगों को देख के बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। तो वैसा कुछ किंग चार्ल्स के साथ होता है क्या? सोशलाइजेशन, आप अचानक से कोई बड़ा डॉग को भी एक छोटा डॉग के सामने लेकर आ जाएंगे, वो भी एंशियस हो जाएगा। यदि आप 2 कैवलियर को भी अचानक से लेकर आएंगे, दोनों को एंजाइटी होगा कि ये कौन आ गया। तो सोशलाइजेशन एंड करेक्ट वे ऑफ सोशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा हेल्थ में जाऊं तो मिट्रल वाल्व डिसीज जो होता है एमवीडी, तो बहुत चांसेस हाई होता है स्पेनियल के साथ हो या कैविलियर्स के साथ हो। वो कितना ज्यादा है किंग चार्ल्स के साथ? हर ब्रीड में स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज रहते हैं। ये आपके ऊपर है एज अ ब्रीडर कि आज यदि मेरे कोई डॉग उसके हार्ट का इशू है, एन एथिकल ब्रीडर विल नॉट ब्रीड so that I don't pass on that genes to the puppies. So before breeding हम दोनों मेल और फीमेल का टेस्टिंग कराते हैं। कोई भी आप डॉग को लेकर आते हो, ईयरली चेकअप्स, ईयरली प्रॉपर ब्लड टेस्ट, एंड टू नो दैट हाँ कौन सा स्पेसिफिक मेरे को ब्लड टेस्ट कराना है, प्लस with the correct medication you can correct this problem also. मेरे पास में जो मेरा बडी आया है, he does have the heart issue plus single testicle. I have not used him as my breeding stud. तो आई थिंक ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोई अगर समझना चाह रहा है कि ब्रीडर और एथिकल ब्रीडर में क्या डिफरेंस है। और एक चीज है कि फूड हैबिट्स या फूड मोटिवेटेड कितना होते हैं ये ब्रीड, वो आपके ऊपर है कि आप डॉग को कितना फूड मोटिवेटेड करोगे और कैसे करोगे। खाना शुड बी लिमिटेड, ज्यादा खाना आप खिला दोगे तो हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। कैविलियर्स का सबसे बड़ा ब्यूटी है उनका लॉन्ग ईयर्स। लॉन्ग ईयर्स के साथ हम लोगों ने बहुत सारे जैसे बैसेट हाउंड या लंबा ईयर जो भी है बीगल्स के साथ भी देखते हैं, कॉकस स्पेनियल में भी देखते हैं कि ईयर्स का इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, वो डेविस की वजह से हो या फिर खाना खाने के टाइम उस पर भी लगने की वजह से हो। लॉन्ग ईयर्स डॉग्स के लिए हाई बोल यूज करना चाहिए। उनका बॉडी शेप ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज देन दे टॉप लाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ जाएगा लॉन्ग रन। तो ऑलवेज यूज एन एलिवेटेड स्टैंड में डालिए, स्टूल के ऊपर में रखिए, दैट इज नंबर 1। सेकेंडली देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्नूट। वो कपड़े का हम लोग जैसे मफलर बनाते हैं जहाँ पे ईयर्स आपके ऊपर चले जाते हैं, कवर्ड, पूरा फेस एरिया, इतना एरिया आपका कवर्ड हो जाता है। तो खाना कान के अंदर जाना, उनका फर खराब होना को आप प्रिवेंट करते हैं। ये आप अपना दर्जी से कपड़ा से घर में बना सकते हैं। सेकेंडली आप खाली माउथ एरिया एक्सपोज कर रहे तो आपको बाद में क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस इज इजियर। उनके लंबे बाल हैं, खाना सब जगह लग जाएगा तो स्किन इश्यूज आने लग जाएंगे। वेस्ट बंगाल में हम लोग रहते हैं, स्पेशली यहाँ का क्लाइमेट जो है बहुत ह्यूमिड रहता है और यहाँ पे कोई भी ब्रीड अगर आप पकड़ लो जिसपे उनका कोट लंबा होता है, इन्फॉर्मेशन ना रहने की वजह से या ना जानने की वजह से अभी कोट क्लिप्स करना ये भी फैशन आ गया कि गर्मी में उनको जो है उनका कोट जो है रिमूव कर दो। तो कैविलियर्स के लिए क्या सही है, अगर होगा भी नहीं है तो उसका भी क्या एंगल हो सकता है, अगर आप बता दें। कैविलियर का अंडर कोट नहीं होता है इतना, जैसे आपका शिजू, लासा, मॉल्टीज, सबका अंडर कोट इज वेरी थिक। कैविलियर का मेनली सिंगल कोट रहता है। उनका खाली पॉज के नीचे का जो बाल रहता है उसी को हम लोग कटिंग करते हैं। आप प्रिपेयर्ड रहिए कि इन लोग का लॉन्ग कोट, इनका ब्यूटी ही लॉन्ग कोट है। इनको यदि आप शेव ऑफ कर देंगे, पूरा कर देंगे, वो देखिए आपका चॉइस है। शॉर्ट कोट लेना चाहिए, फिर आपको कोई भी लॉन्ग कोट हो डॉग, आपको लॉन्ग कोट नहीं लेना चाहिए। कैविलियर्स के बारे में मुझे एक चीज़ आपको जानना है कि स्टबर्ननेस कितना है ट्रेनिंग के बारे में। कैविलियर एक ऐसा ब्रीड है जो उनके फैमिली मेंबर्स को प्लीज करने के लिए वो कुछ भी कर लेंगे, अनकंडीशनल लव करेंगे। ट्रेनिंग हैज टू बी डन विथ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। आपका तबीयत खराब होगा, वो आपके साइड से हटेगा नहीं, आपको चाटेगा, आपको प्यार करेगा। आपको लगेगा मेरे को चाट रहा है मेरे को प्यार करने के लिए, नहीं, वो आपको बीमारी आपका लेने के लिए आपको चाट रहा है कि आप ठीक हो जाओ, क्योंकि वो खुद को लिक करके अपना हीलिंग करता है। तो उसको लगता है कि जब वो आपको लिक कर रहा है तो आपको हील कर रहा है। यहाँ से एक छोटा सवाल है कि कितना रिलायबल है ऑफ लिश में, ओपन स्पेस में अगर ऑफ लिश करूँ तो रिकॉल कितना अच्छा करता है? ट्रेनिंग आप जितना टाइम ट्रेनिंग में देंगे आपका कैविलियर करेगा। जैसे मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, स्पेसिफिकली आपके लिए है। जैसे कि आप मॉडर्न हाउस में पॉटी ट्रेन करना वैसे ही बहुत मुश्किल है। इसके बाद जैसे कि टॉय ब्रीड में अक्सर देखा जाता है कि
पॉटी ट्रेनिंग में थोड़ा टाइम लगता है उनको, तो आप कैसे मैनेज करती हैं, कैसे आप गाइड करेंगे दूसरे के जो मॉडर्न हाउसेस में रहते हैं? कोई भी आप पपी को लेकर आ रहे हैं, जब तक वो 8 महीने का होता है उसके ऊपर में ब्लैडर कंट्रोल वो नहीं कर सकता। आपको एक तो डिसिप्लिन रूटीन सेट करना होगा कि हाँ मॉर्निंग, फिर 2 घंटे बाद वो जब खाना खाया है उसके बाद यू विल गेट टू नो कि उसका सुसु पॉटी का पैटर्न क्या है। टेरेस बोलिए, बालकनी बोलिए, वहाँ पे यदि आप पी पैड बिछा देंगे और वहाँ पे एक बार आपका पपी सुसु कर लिया, वो रहने दीजिए। पी पैड में एक बार सुसु आराम से 3-4 बार में एक बार आपका पी पैड यूज होता है। एंड टाइम टू टाइम आप अपना लेके जाइए पपी को, यदि वो पी पैड पे कर रहा है सुसु, करेक्ट कर रहा है, अगेन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, आप उसको छोटा सा उसका केबल दे दिए तो उसको भी समझ में आ गया कि हाँ ये काम मैं यहाँ करूंगी या करूंगा तो मेरे को मेरा जो ओनर है वो प्रेज कर रहा है, वो खुश हो रहा है, तो वो वैसे ही सीखेगा। ऐसा कुछ शॉकिंग फैक्टर्स होता है जो नोवाइस पेट पेरेंट पहली बार लेने के बाद फेस करता है, मतलब लेने के बाद उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है जो वो जानते भी नहीं होते हैं, ऐसा कुछ एरिया? सुसु ट्रेनिंग बोलिए, कोई भी आप यदि ओवर फीड कर देंगे तो डायरिया हो गया, अंडर फीड कर दिए तो बच्चा को भूख लग के वेट लॉस हो गया, वॉमिटिंग हो गया डॉग से, एसिडिटी से, आप खाना का टाइमिंग मेंटेन नहीं किए, नहलाए नहीं ठीक से तो स्किन में प्रॉब्लम, या वॉश ठीक से नहीं किए, दीज आर ऑल लर्निंग प्रोसेस। और मुझे लग रहा है पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हाँ, बहुत वीडियो नाउडेज में कोई पढ़ता नहीं है, नाउडेज सब चीज आपको यूट्यूब में और आपको चैट जीपीटी, एआई सब इंफॉर्मेशन मिल जाता है। लेकिन घूम उसके फिर लिए के एक ही चीज है, टाइम देना पड़ेगा। मेरा लास्ट सवाल ये है कि कोलकाता में बैठ के अगर कोई किंग साल्स लेने की बात सोच रहा है तो उनको अपने दिमाग में कितना बजट रखना चाहिए, कितना सोच के रखना चाहिए कि इसमें मिले? देखिए बहुत प्राइसिंग डिपेंड्स ऑन लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। आप ब्लड लाइन कैसा ले रहे हैं, मार्केट पूरा बिगड़ गया है, आपका 5,000 से भी आपको पपीज मिलते हैं, लेकिन वो किस क्वालिटी के होते हैं बाद में जाके पेट पेरेंट्स लोग देखते हैं, पार्वो, डिस्टेम्पर, बहुत इश्यूज रहते हैं। आप मेरे से पूछेंगे, माई प्राइस इज टॉप प्राइस इज अराउंड 3 lakhs, क्योंकि मेरे जो डॉग्स हैं सारे इंपोर्ट, सब बाहर से आए, जर्मनी अगर से, एंड टॉप केनल से आए। हम ऐसे घर में नहीं दे पाएंगे कोई बच्चे को जो वो टाइम नहीं देंगे। हम 5,000 से पपी लेकर आ गए, घर में है, वो बड़ा हो गया, हम माछ भात खिला दिए, हम चिकन भात खिला दिए, दूध रोटी खिला दिए, तो हम उस टाइप का प्राइस रेंज रखेंगे नहीं, हम उस टाइप का घर को देंगे नहीं। हमको यदि किसी को फ्री में भी देना हम देंगे, लेकिन मेरे लिए वो घर बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे मेरा बच्चा ठीक से रहे। इस वीडियो में शायद किसी को पॉजिटिव या किसी को नेगेटिव दोनों माइंडसेट्स आएगा, लेकिन मैं उनके लिए एक जवाब देके ये वीडियो एंड करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत दिन पहले एक मीटर का वीडियो किया था। उन्होंने अपना प्राइस प्रीमियम इसीलिए सेट किया था टू फिल्टर आउट दी कस्टमर्स, क्योंकि अगर कोई इंसान आज के डेट में 50,000 ज़्यादा स्पेंड नहीं करने का सोच सकता है कि मैं खरीदने के टाइम स्पेंड करूं, तो बंदा कल जाके जब उसका तबीयत खराब में 1 लाख का खर्चा आएगा तो नहीं करने वाला है, उसको जाके रास्ते में छोड़ने वाला है। सो दिस इज द माइंडसेट टू फिल्टर आउट दी कस्टमर्स। बच्चा प्रीमियम जगह पे रहे तो प्रीमियम उस पर ट्रीटमेंट भी मिले। सो आप लोग जो देख रहे हो, अगर आपको कुछ नेगेटिव यहाँ पे डाउनलोड्स होता है या नेगेटिव थॉट्स आता है, सो दिस इज फॉर यू एंड दिस इज द आंसर फॉर यू। सो आई थिंक इसके साथ हम लोग वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे। सो मैरी वंस अगेन थैंक यू वेरी माच फॉर शेयरिंग योर টাইম। যারা দেখছেন তারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই বলে ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম।